और ये ध्यान रहे, जब तक भगवती माँ जगदम्बा की कृपा नहीं होगी तब तक किसी को कुछ नहीं मिल सकता। समझ लो इस बात को। ये रोल बड़ा जबरदस्त है, ये बातें बहुत गहरी हैं। हमारे जितने उपनिषद हैं सब में ये सारी चीज़ें हैं, सब बताया गया। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। आत्मा हूँ मैं तेरा ही आत्मा हूँ। आत्मा हूँ मैं तेरा ही आत्मा हूँ। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ मैं सदा ही आत्मा हूँ। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से मैं कभी जलता नहीं। जल गलाए तो कभी गलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ मैं सदा ही आत्मा हूँ। चर्म चस्कू से कभी दिखता नहीं, मूर्ख नर अज्ञान बस जाने नहीं। ज्ञानियों की साध साधक आत्मा हूँ। ज्ञानियों की साध साधक आत्मा हूँ। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ मैं सदा ही आत्मा हूँ। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। क्रोध माया मान से भी भिन्न हूँ मैं। लोभ और राग दोष से भी भिन्न हूँ मैं। भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा हूँ। भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा हूँ। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ मैं सदा ही आत्मा हूँ। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, वो मोटा पतला हो ना उसका काम है। वो सब शरीरों से रहित मैं आत्मा हूँ। सब शरीरों से रहित मैं आत्मा हूँ। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ मैं सदा ही आत्मा हूँ। दीप सम सर प्रकाश हूँ सदा, मात्र ज्ञाता और दृष्टा हूँ सदा। शांत शीतल शुद्ध निर्मल आत्मा हूँ।
मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं सदा ही आत्मा हूँ। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा हूँ। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जो 9 रूपों को धारण करती है आदिशक्ति, उसी देवी की जब तक कृपा नहीं होती तब तक आपकी यात्रा नहीं होती। और माँ भगवती की आप कृपा देखो कि जब वो आती हैं तो आपको आपके सारे पाप ताप मल कर्म जो आपके शरीर में सब संचित है, जन्मों जन्मों का, एक दिन का नहीं, जन्मों जन्मों का सबका भक्षण कर लेती है। तो फिर आप कैसे हो जाते हो? सब चीज का भक्षण कर लिया ना, फिर क्या कौन चीज रहेगी ऐसी, मल ऐसा कौन शरीर में रहेगा कि आपकी उड़ान नहीं होगी या आप परमात्मा से नहीं मिलोगे, है? या आप ब्रह्म नहीं हो जाओगे? आप तो ब्रह्म ही हो जाओगे ना फिर, क्योंकि ये आदिशक्ति जगदम्बा स्वयं भी मिलेगी, स्वयं भी मिलेगी और आपको भी मिलवाएगी। दोनों काम होंगे। ये आपके शरीर में मूलाधार चक्र में बैठी है कुंडलिनी शक्ति, ये आपके मूलाधार चक्र में निवास है इनका, लेकिन सुप्त अवस्था में है अभी तो। लेकिन जब ये जाग जाएगी पूर्णतया, पूर्ण जाग जाएगी, जब इसका रमण होगा आप में, फिर होगी कृपा। तो जगाओ, करो हिम्मत, क्योंकि आपका स्वरूप जो है, आप स्वयं ब्रह्म हो। भाई आपके हृदय में हरि क्यों निवास करेंगे अगर आप मनुष्य हो तो? बताओ ना। आपके हृदय में हरि निवास करते हैं, भगवान विष्णु नारायण है। और अर्जुन को तो रथ में श्री कृष्ण बिठाकर, आपको पता है, युद्ध लड़ा था, पता है ना आपको? अर्जुन को रथ में बिठा रखा था ना श्री कृष्ण ने। क्यों भाई? अर्जुन कौन था? अर्जुन तो हम ही है ना। तो हमें लेकर भगवान श्री कृष्ण रथ में बिठाकर यात्रा करा रहे हैं। वो कह रहे हैं हे अर्जुन तो युद्ध कर। किससे कर? ये बैठे आपके अंदर सारे विकार जो, इनसे युद्ध कर, करो युद्ध। अब बाहर तो हम युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, अपने से तो युद्ध करो। अपने अंदर भी है ना युद्ध करने के लिए, वहां दिखाओ अपनी हिम्मत, वहां लड़ो युद्ध और वहां जीत कर देखो, फिर आनंद आएगा। इसीलिए संत महापुरुष जंगलों में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, फिर वो किसी से बात नहीं करते। अब देखो बाहर चले जाते हैं, ठीक है चले जाते हैं, लेकिन घर में भी बहुत अच्छी साधना हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि घर में नहीं हो सकती, घर में हो सकती है। क्या मन वैरागी है? क्या मन ने ठान लिया कि तू ब्रह्म हो? अगर मैं ये अपने अंदर ठान लूं कि मुझे स्वयं को जानना है, कैसे भी जानूं, मुझे स्वयं को जानना है। जब तक आपके अंदर पिपासा, प्यास, ऐसी प्यास जो तड़प बना दे, वो चीज आपके अंदर नहीं होगी तो आप कभी परमात्मा से मिल नहीं सकते, ना आप अपने स्वरूप को जान सकते।
वो कहते हैं ना, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी। ये स्थिति आ जाती है। देखो, जो इस शरीर से ऊपर चला जाएगा ना, इस शरीर की वैल्यू को खत्म कर देगा। मतलब इस शरीर की बिल्कुल वैल्यू को खत्म कर देगा कि ये शरीर जो है ना, ये बाधक है भक्ति में, है ना। जब उसे ये लगेगा कि ये शरीर है तो मैं फंसा हूं इसी के अंदर, तो साधना करके इस शरीर से आउट हो जाना ही उड़ान है। जो परिंदे की बात है ना उड़ान की, वो तभी होगी जब जब इस शरीर से मोह भंग हो जाएगा तब। अभी तो मैं फंसा हूं इसी में, मैं सोचता हूं मैं यही हूं, और मुझे जरा सी आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। यही सोचता हूं मैं कि मुझे ना कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मनुष्य जो परमात्मा की तरफ चलेगा तो हर विधि यही सोचेगा, कैसे करके इस शरीर से मेरा पिंड छूट जाए, नहीं तो फिर दोबारा शरीर मिलेगा। अगर इस शरीर में हल नहीं किया तो दूसरा शरीर मिलेगा, और दूसरे में हल नहीं किया तो तीसरा मिलेगा, तीसरे में नहीं किया तो फिर चौथा मिलेगा। ऐसे ही तो आपके लाखों जन्म हो चुके हैं, तो हल नहीं हुआ मामला अभी तक। आप हो तो क्या सच्चिदानंद, और अभी हमारा स्वरूप क्या है, दुखमय। कैसा स्वरूप है हमारा, कैसे क्या बने हुए हैं हम, और हमारा स्वरूप कैसा है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अब हम तो शिव है, शिव है ना हम। अब बताओ हमारा क्या हाल चाल है। लेकिन बहुत गहरे उतरना पड़ेगा। जिस दिन साधना करते करते तुम स्वयं को भूल जाओगे, ये लाइन बहुत कीमती है, जिस दिन साधना करते करते तुम खुद को भूल जाओगे, उस दिन आपका उद्धार हो जाएगा। ये लाइन बहुत कीमती है, समझ लेगा जिसको समझनी है मैं क्या कह रही हूं। इस शरीर से मोह भंग होना ही परमात्मा को प्राप्त करना है, तभी होगी तुम्हारी उड़ान। ऐसे थोड़ी कि उड़ जाओगे तुम ऐसे ही। और वास्तविक बात यह है कि ये जो आत्मा है इसे कोई मार नहीं सकता, फिर भी डरा हुआ है इस शरीर में। इस शरीर में कैसा डरा है, डरा है ना, नहीं डरा, डरा हुआ है ना, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कभी ऐसे ना हो जाए, कभी वैसे ना हो जाए। अरे कैसे ना हो जाए, तू कुछ भी नहीं करेगा तो भी हो जाएगा जो होना है, तू कुछ नहीं करेगा ना तो भी हो जाएगा जो कुछ होना है। तो तू अपनी समझ में कर लेना जो कुछ करना है। ये तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, सबको पता है छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तो पहले क्यों नहीं निकाल लेते इसमें से जो निकालना है तुमने। समझदारी तो यही है कि मुझे जो चाहिए वो मैं पहले निकाल लूँ ना, जब तक शरीर जाए। और ये तो जाएगा, अच्छे अच्छों का चला गया, तो तुम्हारा कौन सा रहेगा, किसी का नहीं रहता, आज तक नहीं रहा किसी का। तो इसमें से निकाल लो ना जो कुछ निकालना है, कब निकालोगे। और ये ध्यान रहे, जब तक भगवती माँ जगदम्बा की कृपा नहीं होगी तब तक किसी को कुछ नहीं मिल सकता। समझ लो इस बात को, ये रोल बड़ा जबरदस्त है, ये बातें बहुत गहरी हैं। हमारे जितने उपनिषद हैं सब में ये सारी चीज़ें हैं, सब बताया गया। हमने तो पढ़े नहीं है ना, हमने तो नहीं पढ़े, हमने तो अपनी किताब पढ़ी। अपने अंदर जाओ, ये सारे जितनी बाहर जो कुछ है हमारे पुराण, ये रामायण है, उपनिषद है, गीता है, कुछ भी है अपने अंदर से तो आई है। भगवान कृष्ण ने भी योग में स्थित होकर गीता कही है, और ये रामायण अंदर चिदाकाश में लिखी हुई है, सारी रामायण, सारे उपनिषद चिदाकाश में लिखे हुए हैं, अंदर सब लिखा हुआ है। वेद वेद व्यास जी थे, उन्होंने गणपति को
ये सारी चीज लिखवाई थी। कहाँ कहाँ से लिखवाई थी उन्होंने? उनको क्या पता था? कहाँ से लिया था उन्होंने ये सब बताने के लिए? भीतर के चिदाकाश में सब लिखा हुआ है, टोटल सब लिखा है वहां पर। ये सारी ऐसी चीजें हैं, कोई जानेगा जाननहारा, जो अंदर जाएगा वो देख लेगा। ये सब जो बताया जा रहा है सब अंदर पूरे आकाश प्रिंट हो रखे हैं, और वहाँ इतना क्लियर है कि आपकी पुस्तक में भी इतना क्लियर नहीं होता जितना वहाँ आकाश में क्लियर है। बिल्कुल एक एक शब्द पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल क्या लिखा है। और ये यंत्र मंत्र और ये सब कहाँ से आया है? ये सब उसी आकाश से आ रहे हैं, वहाँ है सब प्रिंट। तुम्हारी चेतना ही तो आत्मा है, वो नहीं जानेगी क्या? उससे कुछ छिपा हुआ थोड़ी रह सकता है। उससे मतलब क्या? तुमसे। तुमसे अगर तुम चाहो अपने आप को समझना, तो आपको इतना सूक्ष्म होना पड़ेगा। एक बार अंदर चले जाओ, सब कुछ पढ़ लोगे आप, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है। ये सारी चीज आपको अंदर जाकर समझ में आएगी। सब चीज के रचयिता हो तुम, हर चीज की रचना तुमसे हो रही है। तुम ही हो आत्मा, तुम ही हो ब्रह्म। भाई तुम ही तो हो चेतना, और चेतना का सूक्ष्मतम रूप ही आत्मा है। शुद्ध शुद्ध चेतना ही आत्मा है, ये तो हम बता रहे हैं कितनी बार। तो आत्मा को क्या लगाते हो आप? सब कुछ आत्मा ही है, और वही हो तुम। तो आपको अपनी शक्ति का पता नहीं लगाना चाहिए क्या? लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? अपने आप को जानना तो चाहिए ना, कि मैं ये पंच तत्व का पुतला हूं या मैं कुछ और हूं। यही यही हूं मैं, जो दुखी हो रहा हूं बाहर संसार में, भटक रहा हूं इधर से इधर। क्या मैं यही हूं, या इसके अलावा मेरी कुछ और पर्सनैलिटी है, या मैं कुछ और हूं? ये तो समझना पड़ेगा आपको। ये सारी समझ आपको अंदर जाकर लगेगी, आपको अंदर जाकर ये सारी कुछ खबर लगेगी, सब देख पाओगे। ये जो यहाँ से बता रही हूँ ना मैं, सारा देखा हुआ है, इसीलिए बता रही हूँ। तो ये सारा का सारा आपके अंदर है सब, और अपने अंदर जाकर तुम सब देख सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे जो आपसे पर्दा कर ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। भीतर खुली किताब है, चले जाओ देख लो। जानने वाला चाहिए ना। अपने आप को जब तक तुम निर्विचार नहीं करते, तब तक तुम कुछ नहीं जान सकते। निर्विचार, शांत, मौन, ये एक ऐसी स्थिति है, इसके बारे में कहना सुनना बहुत मुश्किल है। ऐसा मनुष्य जिसके अंदर कोई एक विचार भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसा होता है, एकदम शांत, निर्लेप, निर्चोद, अखंड, जो कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है। जब मनुष्य ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी नहीं है, फिर वही सब कुछ है। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटाओ। कोई नहीं मिटना चाहता। वो सोचता है कि तू अमर फल खाओ, यहीं बैठे रहो धरती पर, यहीं देखते रहो यहाँ के नज़ारे, यहाँ जो हो रहा है बहुत अमृत बरस रहा है, बस इसी को देखते रहो। अरे भाई ये सपने में सपना है, स्वप्न में सपन है ये सब संसार, और तुम्हारी अपनी रचना है। अपनी रचना को देख देख कर तुम इसी में घूम रहे हो, और इसी में हो रहा है सब कुछ, और तुम्हारी अपनी रचना ही है। जब तुम साक्षी तक चले जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा
कोई जानेगा जानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधो गुरु बिन जग अंधियारा।